माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने कलोसियों का पत्र का इंट्रोडक्शन क्लास में ये कलोसियों का पत्र किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा और कलोसिस की कलीसिया का विशेषता क्या है, कब ये क्रिस्त विश्वास में आया और उस समुदाय कैसे हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। आज इस कलोसिस पत्र का घटना एक एक अध्याय में क्या यीशु शास्त्र मिल रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कल के क्लास में भी बोला था, आजकल के मॉडर्न स्कॉलर्स के द्वारा कलोसियों का ये पत्र संत पौलुस के द्वारा रचना नहीं किया, बल्कि संत पौलुस के शहादत के बाद एडी 1780 के पीरियड में उनके पॉलिन स्कूल कहा जाता है, उनके शिष्यों के द्वारा थोड़ा और एडवांस्ड थियोलॉजी के साथ इसका रचना किया है। संत पौलुस का जो पत्र में देखने वाले कई बातें, विशेषकर जो अध्याय 2 का वाक्य 6 से लेकर के 33 तक 25 वचन जो है, संत पौलुस किसी भी पत्र में नहीं मिलता है। इस प्रकार थोड़ा फर्क हम लोगों को वहां देखने के लिए मिलता। लेकिन कल के क्लास में मैंने ये भी बोला था, इंट्रोडक्शन पार्ट और जो समापन एंडिंग पार्ट संत पौलुस का सेम स्टाइल में ही हम लोगों को मिल रहा है। उदाहरण के लिए अध्याय 1 का वाक्य 1 से लेकर के 14 तक का भाग में जो संत पौलुस जो प्रस्तावना जो लिखा, अभिवादन है, वहां पर धन्यवाद है और प्रार्थना करना, ये संत पौलुस का एक स्टाइल है। सबसे पहले वो अभिवादन करते हैं, इसके बाद उस कलीसिया के लिए, उनके कामों के लिए सब धन्यवाद देते हैं और उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। ये अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के 14 तक वचनों में सेम स्टाइल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार जो एंडिंग जो होता है, उपसंहार में अध्याय 4 का वाक्य 7 से लेकर के 18 तक, 7 क्या है, वाक्य 2 से अगर हम देखेंगे प्रकार का उपसंहार ही मिलता है, तो वहां से 18 तक का जो वचन है वहां पर भी कुछ बातें, वार्निंग सब दे रहा है। इसके बाद वहां के लोगों को नमस्कार करते हैं और आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। संत पौलुस का पत्रों में उनके खुद का लिखा हुआ जो 7 पत्र हम लोग जो सीखा, उन पत्रों के स्टाइल में ही, इसका मतलब इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग, समापन पार्ट में देखने के लिए मिलता है। और बीच का अगर उस भाग को अगर देखें, उसको भी हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकता है। बीच वाला एक अध्याय 1 का वाक्य 15 से 14 तक, जैसे हमने बोला एक इंट्रोडक्शन पार्ट जैसे है, वाक्य 15 से लेकर के अध्याय 2 का एंड तक हम लोगों को कुछ विश्वास सत्य की
रचना कर करके सिखा रहा है कोलोस के कलीसिया को क्रिस्त विश्वास में, और कलीसिया किस प्रकार रहना है, किस विश्वास पर आधारित रहना है। उन झूठे लोगों का जो शिक्षा आपको लगेगा वो बिल्कुल सही कर रहा है, वो भी बाइबल पकड़ करके सिखा रहा है, ये आपको लगेगा, लेकिन उनसे सदर करने के लिए सत्य विश्वास के विषय में बता करके देने वाला भाग ये है। अध्याय 1 का वाक्य 15 से लेकर के अध्याय 2 वाक्य 23 तक हमें मिलेगा। और सेकंड पार्ट के अंदर इस विश्वास सत्य को बताने के बाद कुछ क्रिस्तीय जीवन में इनका कैसे उपयोग कर करके जीवन बिताना चाहिए। एक्लेसियोलॉजी में क्रिस्त उस कलीसिया का शीर्ष है और हम उस शरीर का अंग है। उस कलीसिया इन विश्वास सत्य को, इन विश्वासी बातों को अपना करके कैसे जीवन जीना, इसके विषय में बता करके दे रहा है। अध्याय 3 का वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 4 का वाक्य 6 तक, 7 से हम लोग बोल सकते हैं वो समापन वाला पार्ट आ गया। तो इस प्रकार 2 पार्ट में इस लेटर को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। 2 मतलब एक इंट्रोडक्शन पार्ट और एंडिंग पार्ट, समापन पार्ट, उसको छोड़ करके जो मुख्य टीचिंग को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट में अध्याय 1 का वाक्य 15 से लेकर के अध्याय 2 वाक्य 23 तक, पूरे 1 और 2 अध्याय के अंदर हम लोगों को विशेष रूप से अध्याय 1 का 15 से 20 तक का अगर हम देखें, देखो मसीह की महिमा लिखा हुआ है, क्रिस्त की महिमा का एक गीत है। वाक्य 20 तक का बहुत ही सुंदर एक गीत के रूप में इसकी रचना किया है। अध्याय 1 वाक्य 15 से लेकर के वाक्य 20 तक ईसा मसीह के विषय में एक सुंदर गीत है। लिटर्जिकल हिम कहते हैं इसको। अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौटे उस प्रभु के द्वारा सब कुछ की सृष्टि करना और सब कुछ को उनके अधीन करना, और समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है वह शरीर अपना अर्थात अपने कलीसिया। देखो यहां पर कलीसिया क्रिस्त का शरीर, उसका शीर्ष है, हेड है, और उस कलीसिया का मूल कारण वो है। इसके बाद ईश्वर ने चाहा उनमें से सब प्रकार की परिपूर्णता उस क्रिस्त में हो, और क्रिस्त ने क्रूस पर अपना रक्त बहा करके इस संसार में शांति स्थापित किया। इस प्रकार का एक सुंदर गीत का रचना यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलता है। और अध्याय 1 का वाक्य 21 से लेकर के संत पौलुस कुछ ऐसे उपदेश दे रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा है कुछ क्रिस्त विश्वास सत्यों को यहाँ पर बता करके दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को संत पौलुस का वो जो ईश शास्त्र सोटीरियोलॉजी, मुक्ति का ईश शास्त्र, किस प्रकार मनुष्य क्रिस्त में विश्वास करते हुए विश्वास उस सत्य को पकड़ करके वो मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, इसके ऊपर वो ज़्यादा जोर डालता हुआ। और संत पौलुस किस प्रकार उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, उनका जीवन कितना इस प्रकार कठिन परिश्रम में एक प्रकार का लड़ाई लड़ करके ये इसके लिए मेहनत कर रहा है। क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ बिताने के लिए उनका वो संघर्ष के विषय में ये बता रहा है। वाक्य 24 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही मुख्य पार्ट है। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, इस समय में आप लोगों के लिए
जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। ये वचन को अनेकों बार हमारे क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। देखो, ये है कोलोसियों का पत्र दिया, एक वाक्य 24, बहुत ही मुख्य। क्रिश्चियनिटी में जो कष्ट पीड़ा सहन करना, अपमान सहन करना, दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, इसका महत्व क्या है, संत पौलुस का इस पत्र, इस वचन के द्वारा हम लोगों को मिलता है। उसका मतलब अन्य जगहों पर लिखा हुआ सब बातों का एक मुख्य बात यहां पर कोलोसियों का पत्र दिया, एक वाक्य 24 में, जो दुखित है, पीड़ित है, अपमानित है, निंदित है, शोषित है, क्रिस्त को अपनाने के कारण जो अन्य लोगों द्वारा जो प्रताड़ा जा रहा है, उन सबों को शक्ति देने वाला शब्द संत पौलुस यहां पर लिख रखा है, कोलोसी 1:24। थोड़ा सा आगे भी पढ़ते हैं। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूं, जिससे मैं आप लोगों को ईश्वर के संदेश, वह रहस्य, देखो संत पौलुस, ईश्वर ने, ईसा मसीह ने पौलुस में जिस रहस्य को, जो गुप्त पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुप्त रखा गया, उस रहस्य का खुलासा करने के विषय में यहां लिखा है। वह रहस्य जो सुना हूं, जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया है। ईश्वर ने उन्हें दिखाना चाहा कि अब ये वो रहस्य क्या है, गैर यहूदियों में इस रहस्यों की कितनी महिमा में समृद्धि है। वह रहस्य है कि मसीह आप लोगों के बीच में और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। क्रिस्त हमारे बीच में है। यहूदी, गैर यहूदी, ग्रीक भाषी, इब्रानी भाषी, सब लोगों के लिए संत पौलुस लिख कर के बता रहा है, आप लोगों के बीच का ये फूट, ये गलत शिक्षा समाप्त करना है, क्योंकि क्रिस्त हम में है, हम क्रिस्त में है, हमारे बीच में क्रिस्त है और उन्हीं में रह करके हमारी मुक्ति, सोटेरियोलॉजी कहते हैं इसको। और अध्याय 2 का वाक्य 6 से लेकर के 23 तक, जैसे मैंने पहले कहा था, जो ठोस कुछ विश्वास सत्यों को यहां पर संत पौलुस सिखाता हुआ, देखो उसका हेडिंग ही हमारे हिंदी बाइबल में डाला है, भ्रामक सिद्धांतों से सावधान रहे। भ्रामक सिद्धांतों से सावधान रहे। कई लोग आपको क्रिस्त से, क्रिस्त के कलीसिया से, कलीसिया के वो परंपरा से और कलीसिया जो सिखा रहा है उससे चुड़ा करके आपका बर्बाद करना चाहते हैं। उससे आप सावधान रहने के लिए संत पौलुस यहां पर कहते हैं, वाक्य 6 से लेकर के 23 तक यही बात बार बार सिखा रहा है। वाक्य 8 में लिखा है, आप सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीही पर नहीं। क्रिस्त ने जो परंपरा सिखाया, क्रिस्त ने जो कलीसिया स्थापित किया, उसके विपरीत जो शिक्षा देने से आपको परहेज रखना है, दूर रखना है। संसार के तत्वों पर अपने बुद्धि के आधार पर शिक्षा देने वाले अनेकों लोग मिलेगा, उनसे सावधान रहो। व्यक्तिगत कलीसियाओं से सावधान रहो, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवधारित होकर के निवास करती है।
उन्हीं में आप लोगों का खतना हुआ है। इसलिए जो भ्रामक सिद्धांत आपको खतना नहीं किया तो आप स्वर्ग नहीं जाएगा, ये जो सिखा रहा है उससे आपको बचकर रहना है। ऐसे गलत अनेकों शिक्षाएं मिलेगा जो क्रिस्त के कलीसिया जो सिखा रहा है उससे विपरीत है। और संत पौलुस यहीं पर बहुत ही सुंदर एक शिक्षा दे रहा है। आप लोगों की खतना सचमुच में हुआ है। वो खतना शरीर में कैसे हुआ है? ये बपतिस्मा के द्वारा हुआ है करके, जिसके द्वारा आपने अपना पापमय शरीर को, पुराना स्वभाव, पुराने पापों को उतार करके फेंक दिया है। और वो बपतिस्मा के समय पर आपने अपने उस पुराने मनुष्य को दफनाया है और क्रिस्त में आप एक नया व्यक्ति बनकर के जी उठा। अभी क्रिस्त की शिक्षा क्या है, क्रिस्त ने जो स्थापित किया हुआ कलीसिया क्या है, उसकी शिक्षा पर क्रिस्त में रहना जरूरी है। और इसके बाद मसीहियों की स्वतंत्रता के विषय में ये जो बातें सब जो उल्ट पुल्ट सिखा रहा है, आप उनके पीछे नहीं जाना इसके विषय में। और जैसे अध्याय 3 वाक्य 1 से लेकर के आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं कि जो सेकंड पार्ट, क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार होना चाहिए, अध्याय 3 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 4 का वाक्य 6 तक, 7 से फिर समापन शुरू होता है, वहां तक एक क्रिस्तीय जीवन कैसे होना चाहिए। वाक्य 12 में लिखा है, 3 का 12 में लिखा है, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण करना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन कीजिए। यदि किसी के प्रति आपको कोई शिकायत है, आप दूसरे को क्षमा कर दो बोलता है। आप लोगों को प्रभु ने क्षमा जैसे किया, उसी प्रकार हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। इस क्षमा का सुसमाचार। और वाक्य 9 में लिखा है, 9, कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना उस पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार करके एक नया स्वभाव धारण किया है बपतिस्मा के द्वारा। इसलिए क्रिस्तीय लोग, जो बपतिस्मा प्राप्त किया हुआ लोग, क्रिस्त के समान दिखना चाहिए। वो क्रिस्त में है, क्रिस्त उनमें है, उनके सारे प्रवृत्तियां, काम, शिक्षा सब क्रिस्त के अनुरूप होना जरूरी है। और अध्याय 3 का वाक्य 18 से लेकर के आखिरी तक अध्याय 3 का, वहां पर एक क्रिस्त परिवार का कैसे होना चाहिए, वहां पर पति पत्नी के विषय में, बच्चे के विषय में, नौकरों के विषय में सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते। जैसे एफेसियों का पत्र में भी हम लोगों को इसी प्रकार का पढ़ाई करने के लिए मिला था। एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 21 से लेकर के पूरा 33 तक वचन में जिस प्रकार एक मसीही परिवार के विषय में लिखा, यहाँ पर भी उसी प्रकार क्रिस्तीय परिवार एक आदर्श परिवार होना चाहिए। पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता, प्रेम रिश्ता, विश्वासी जीवन साथी बन करके आदर सम्मान देने वाला और प्रेम करने वाला एक परिवार होना चाहिए। उनके बच्चों को भी माता पिता के अधीन रह करके, उनका कहना मान करके, उनके जैसे जीवन जीने वाला, विश्वास में बढ़ने वाला संतान बनना है। और दासों को अपने मालिकों के प्रति नहीं बल्कि क्रिस्त के कारण, क्रिस्त की सेवा जैसे कर रहे, उसी प्रकार आप जिस घर में दास बन करके जो सेवा कर रहा है, उन मनोभाव क्रिस्त की सेवा जैसे होना चाहिए। इसलिए निष्कपट होना चाहिए।
ये सब सिखा रहा है। इसके बाद उनका जो मालिक है वो कैसे होने से अध्याय 4 के अंदर वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 2 से, अध्याय 4 का वाक्य 2 से प्रार्थना करने के विषय, आप लोग सजग होकर प्रार्थना करना है, सो कर के नींद में नहीं, बल्कि सजग होकर के प्रार्थना करना है और प्रभु को धन्यवाद देते रहना है और सुसमाचार का प्रचार करना है। अपने जीवन का उदाहरण आप प्रस्तुत करना है। आपका जीवन देख करके अन्य लोग क्रिस्तु को जानने वाला बनना है और एक दूसरे के बीच में जो भ्रातृ प्रेम को बढ़ावा देना के विषय में। ऐसा वाक्य 6 तक, 7वां वाक्य से लेकर के आखिरी 18वां वाक्य तक, जैसे मैंने बोला है वो उपसंहार है, वो संत पौलुस का ही उसी रीति में यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और वहाँ पर भाई ओनेसिमुस के विषय में और अरिस्तार्कुस के विषय में, बरनबास के विषय में, मार्कुस के विषय में कई लोगों का नाम लिया हुआ और किन किन को नमस्कार कर रहा है, ये सब यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। और वहाँ के क्लोस के पास के जो कलीसिया मैंने बोला है, लौदीकिया कलीसिया पास में है, इसलिए लौदीकिया के भाइयों को भी नमस्कार करता हुआ ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो संत पौलुस इस पत्र का हमने देखा इंट्रोडक्शन और एंडिंग संत पौलुस के समान, और बीच का जो टीचिंग है उसको भी 2 भागों में हम लोगों ने विभाजित किया, कुछ क्रिस्त विश्वास सत्यों के विषय में और एक मसीही परिवार, क्रिस्तीय परिवार उस विश्वास सत्य को कैसे अपना करके भ्रातृ प्रेम में जीवन जीना, इसके विषय में। और झूठे जो शिक्षकों से, झूठे ऐसे ऐसे जो लोग आकर के आपको भ्रम में डाल रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहने के विषय में यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला है। और ईश शास्त्र संत पौलुस जो सिखा रहा है क्या क्या है, अगर एक एक चैप्टर का देखें, अध्याय 1 के अंदर मुख्यतः क्रिस्त ईश्वर का प्रतिरूप है और पूर्ण रूप से क्रिस्त ईश्वर के वो जो प्रज्ञा से, ज्ञान से परिपूर्ण है और क्रिस्त में हम ईश्वर को देख सकते हैं। इस प्रकार का क्रिस्टोलॉजी पर ज़्यादा जोर डाला हुआ हम लोगों को मिलेगा। अध्याय 2 के अंदर क्रिस्त में अपना नियम, क्रिस्त में कलीसिया बढ़ना चाहिए, क्रिस्त उस कलीसिया का कोने का पत्र है, शीर्ष है, और उस क्रिस्त में कलीसिया का मतलब है वो शरीर है। इस प्रकार का एक एस्केटोलॉजिकल थियोलॉजी यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अध्याय 3 के अंदर यदि आप क्रिस्त में है तो अन्य लोगों के इस पाषंडता से आपको बचकर रहना है, किस प्रकार सबों के साथ मेल मिलाप में, भ्रातृ प्रेम में बढ़ना चाहिए, इस प्रकार का ईश शास्त्र को हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 4 के अंदर सबों के लिए प्रार्थना करना और एक क्रिस्तीय लोग किस प्रकार का उदाहरण का जीवन जीना है, ये सब बातें हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब है क्रोसियों के पत्र में हम लोगों को ईश शास्त्र के रूप में क्रिस्टोलॉजी मिला। इसके बाद जो मुक्ति का ईश शास्त्र है जिसे हम सोटीरियोलॉजी कहते हैं वो मिला, और कलीसिया का ईश शास्त्र, कलीसिया कैसे क्रिस्त का शरीर है, क्रिस्त उसका शीर्ष है, वो एक्लेसियोलॉजी हमें मिला। और धार्मिकता का जीवन और किस प्रकार एक दूसरे के साथ जो रिलेशन में जो स्पिरिचुअल वारफेयर का उस आत्मिक लड़ाई किस प्रकार लड़ना है, और दुष्ट शत्रु के विरुद्ध में, गलत शिक्षा के विरुद्ध में
सतर्क होकर के कैसे जीना, ये सब ईश शास्त्र हमें संत पौलुस का इस पत्र में पढ़ने के लिए मिला है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। कलोसियों के पत्र के द्वारा संत पौलुस ने एक क्रिस्तीय व्यक्ति को जो क्रिस्त में है, जीवन जी रहे हैं, उनके लिए अच्छा मार्गदर्शन देने वाला पत्र है। उसके लिए धन्यवाद दीजिए। कलोसियों का पत्र दिया 1 वाक्य 15 से लेकर के अध्याय 4 वाक्य 6 तक 2 भागों में एक क्रिस्तीय परिवार क्रिस्तीय विश्वास में कैसे जीना चाहिए, गलत शिक्षाओं से कैसे उन्हें सतर्क रहना चाहिए, इस प्रकार का टीचिंग हमें मिलता है। प्रभु को धन्यवाद दें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।